तिरुवन्नामलै डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। I am an Indian Air Force officer, squadron leader. I am retired from Indian Air Force. Thereafterwards, I have sold everything, my properties, everything. I have become saint. मेरे का संत बन गया, मेरे का संत बन गया, and I am also performing puja over here. मेरे का संत बन गया, मेरे का संत बन गया, and I am also performing puja over here. And I am also performing puja over here. And I am also performing puja over here. Thereafterwards, I have sold everything. I become saint. Thereafterwards, I have sold everything, my properties, everything. I become saint. मैं जो है संत बन गया। नमस्ते। सनातन धर्म की दृष्टि में हिमाचल के सबसे बड़े तीर्थ स्थल श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर पर ढोंगी बाबाओं का ग्रहण लग चुका है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उस दिन यह बहरूपिया नंगा नहीं हुआ था, अपितु एक भीरू समाज नंगा हुआ था। मोदी के नाम की रोटियां सेकने वाले प्रदेश के अकर्मण्य नेताओं ने हमारे मंदिरों को अपवित्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 1.5 साल पहले ही हमने बताया था कि कुछ चोर, बहरूपिये और विधर्मी साधुओं का भेष धारण कर हमारे मठ मंदिरों में घुसपैठ कर चुके हैं। एक षड्यंत्र के तहत वो इन मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं। दारू पीकर मां बहन की गालियां निकालने वाला, मंदिर में नंगा नाच करने वाला कोई और नहीं, कुछ माफिया नेताओं के एक खासम खास बाबा का चेला है। खुद को वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर बताने वाले इस झूठे साधु को हम बहुत पहले ही बेनकाब कर चुके हैं। 18 महीने बीत गए, परंतु कोई भी इस गालीबाज शराबी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। खूबसूरत और जवान लड़कियों की तलाश में घूमने वाले इन बहरूपिये बाबाओं का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चढ़ावे के रूप में चढ़ी हिंदुओं के खून पसीने की कमाई रोज शराब और शबाब पर खर्च होती है। साधु बनने के लिए कठोर तप करना पड़ता है, लेकिन ढोंग सीखने के लिए बॉलीवुड की 4 फिल्में ही पर्याप्त हैं। ऐसे साधु जूना अखाड़े के हो ही नहीं सकते। आज हम जूना अखाड़े के सच्चे साधुओं को भी मंदिर आने का निमंत्रण देते हैं। वे यहां आए और फिर निर्णय ले कि आखिर इस ढोंगी का क्या करना है। असल में कांगड़ा जिले की रक्कड़ तहसील में श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है। नदौन के निकट इस मंदिर की जमीनों को बेचा जा चुका है। कुछ पर कब्जे और अवैध निर्माण हो चुके हैं। बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों को पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है। बाहर से लाए गए लोगों को कालीनाथ की जमीनों पर बसाया जा रहा है। यह सब हिमाचल के अकर्मण्य नेताओं की नाक नीचे हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि विधानसभा चुनाव बीत गए, भाजपा के सैकड़ों नेता यहां रैलियों में आए और गए, मगर मोदी, योगी शाह या किसी अन्य वरिष्ठ नेता को कालेश्वर क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसा क्या है कि जसवा, परागपुर, कांगड़ा और ऊना के नेताओं ने मोदी और योगी को इस मंदिर में माथा टेकने का सुझाव नहीं दिया, जबकि सनातन की जालंधर पीठ का सबसे बड़ा तीर्थ ही कालेश्वर है, जहां राजा वीरभद्र सिंह कभी रात को भेष बदलकर माथा टेकने आते थे। इस मंदिर का स्थान कितना ऊंचा है, क्या जसवा परागपुर के विधायक नहीं जानते थे? मंदिर के इन हालात का एक ही कारण है, वो है अवैध खनन से नेताओं को मिलने वाली अरबों की काली कमाई। नेताओं को 2 नंबर का पैसा खनन से ही मिलता है। अगर यह मंदिर नष्ट नहीं हुआ तो खनन बेरोक टोक नहीं चल सकता। अगर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया तो खनन बंद हो जाएगा। खनन बंद हो गया तो अरबों की दलाली नेताओं को रुक जाएगी। इसलिए मैं आज फिर से कहता हूं, ब्यास नदी से रेत चोरी के लिए हिमाचल के नेताओं ने इस मंदिर को दांव पर लगा दिया है।
इसलिए मंदिर पर चोर, डाकू और अपराधी किस्म के बाबाओं का कब्जा हो चुका है। इन अपराधी बाबाओं की जड़ें सिस्टम में अंदर तक घुसी हुई हैं। 4 सितंबर 2021 को प्रकाशित हमारी उस रिपोर्ट को लगभग 55 लाख हिंदुओं ने देखा था, मगर देवभूमि के 68 विधायकों और असंख्य हिंदू संगठनों में से एक ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा एक संगठन ने तो इन ढोंगी बाबाओं को क्लीन चिट दे दी थी। आज मैं उन संगठनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने इन बाबाओं की पड़ताल की थी? अब एक और बात बता दूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने देव व्यापार के सबसे बड़े अड्डे बैंकॉक की राह पकड़ ली है। जो राज्य आस्था और अध्यात्म का केंद्र होना चाहिए था, आज अय्याशी का अड्डा बनता जा रहा है। होटलों के बाहर इंजॉय डीलक्स रूम एट नॉर्मल प्राइसेस लिखा जाना तो एक छोटी सी बात है, कई होटलों में अब लड़कियां भी परोसी जाने लगी हैं। हिमाचल के नेताओं ने पिछले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी के नाम का खूब इस्तेमाल किया, खुद कुछ किया नहीं और लगातार मोदी मोदी चिल्लाते रहे। काश वो मोदी चिल्लाने की बजाय मोदी और योगी की तरह हिंदुत्व के केंद्रों की ओर भी ध्यान देते। हमने कल ही आपको नाहन के मां बाला सुंदरी मंदिर की कहानी बताई थी। गुजरात से आने वाले मोदी ने तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सांसद रहते हुए काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार करवा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योगी बाबा ने अयोध्या नगरी को स्वर्ग बना दिया है, परंतु हिमाचल के नेताओं ने कुछ करना तो दूर, जो था उसे भी बर्बाद कर दिया। 300 साल पहले कटोच वंश के राजाओं ने हमें जो भव्य कालेश्वर मंदिर दिया था, उसे खंडर बना दिया गया है। ये वीडियो 3 महीने पुराना है। इस ढोंगी बाबा का ये वीडियो 3 महीने पुराना है। मंदिर के बीचों बीच कोई झूठा साधु शराब में धुत नंगा गिरा पड़ा है। उसकी गालियों को मैं आपको सुना भी नहीं सकता। ये बाबा कह रहा है, मैं तेरी बहन डैश डैश डैश। 1947 में सारे धर्म आजाद हो गए थे, बस हिंदू ही है जो सरकारों का गुलाम रह गया। कुछ ने तो अपने 2 देश बना लिए। आज हिंदुओं के असंख्य मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। और कालेश्वर की बात करें तो यहां पर ढोंगी बाबा और सेकुलर सरकार दोनों का एक ज्वाइंट कब्जा इस मंदिर पर हो चुका है। देखिए, वक्फ बोर्ड यानी कि इस्लाम को मानने वालों के लिए वक्फ बोर्ड है, जो कि कहीं भी जाकर किसी की जमीन को कब्जा रहा है। और पंजाब में आप देखिए कि अमृतपाल को खालिस्तान चाहिए, और हमारे यहाँ पर कालेश्वर में हम एक ढोंगी बाबा की गालियां सुन रहे हैं। हिंदू अपने मंदिरों की गंदगी साफ करने में सक्षम नहीं है क्या? जो समाज अपने धार्मिक स्थलों को नहीं संभाल सकता, जो अहंकारी होकर आंखें मूंदे बैठा हो, उसका क्या इलाज हो सकता है? क्योंकि मंदिर ही थे जिसने दुनिया की सबसे पुरातन और महान सभ्यता को हजारों आक्रमण और उपनिवेशवाद की दास्ता में भी जीवित रखा था। अगर आप जीवित हैं तो उसका प्रमाण दीजिए, वरना पतन निश्चित है। हर हर महादेव।